राम राम साथियों। मैं आपका साथी संदीप भिवानी। साथियों, वीडियो ने लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कराया करो और इन कहानियाँ ने घर घर को पहुँचाया करो। साथियों, यह ना सोचो कि संदीप को अपने स्वार्थ के लिए बना रहा है। संदीप का कोई स्वार्थ नहीं है साथियों। संदीप ने क्लियर कट कह चुका है। संदीप के साथ जिन परिवारों ने जो षड्यंत्र रचा था वो अपना षड्यंत्र में कामयाब हो गए। और यो कलयुग है साथियों, जो षड्यंत्र करता है वो कामयाब भी होता है, लेकिन उसका क्लाइमिक्स बहुत बुरा होता है। इतना भी सत्य है, क्योंकि झूठ कोसों दूर पाती है, सत्य है ना सीधी लकीर होती है। सत्य का मीटर हमेशा सत्य पे सही चलता है। झूठ का मीटर उतरी जाएगा, चढ़ी जाएगा, ग्राफ पड़ी जाएगा। तो मन में पूर्ण विश्वास है साथियों, क्योंकि मैं सत्य बोल रहा हूँ, इसका रंग आण लग रहा से और सच्चाई लोगों के सामने मेरी आण लग रही है। मैंने कोई किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं है। इन परिवार ने जितनी करनी थी वह कर दी, लेकिन इब समाज में जो चल रहा है, मैं रात ने एक देखने लग रहा था जी यूट्यूब पर मामला। 3 साल पहले छोड़ के चली गई, घर आला है वो बेचारा उसके पायम पड़ा है, माफ़ी मांगे है। वह 3 साल अपना आवस दूसरे दौरे शरीर की आग बुझावे है। परिवारों ऊपर गाद गिरन लग रही से, कोई रिश्तेदारी की नहीं छोड़ी, कोई घर परिवार की नहीं छोड़ी। ऐसी औरत साथियों देखो चाहिए बने भाई। कोई माता बहन अगर भाई देख रही हो और संदीप की बात बुरी लगती हो तो लागो भाई, या एक घोर सत्य है। आप बीती बताता हूँ और आप बीती बता। ये एक घोर सत्य है, जब तक औरत का मर्द को इशारा नहीं होता, इतना मर्द की हिम्मत नहीं होती। ये एक सत्य है और इस सत्य इन माता बहन ने माननी पड़ेगी। चाहिए भाई संदीप तन इस बात पर नफरत करो तो करो, क्योंकि संदीप एक सत्य लेके यार सत्य कहता है 90% औरतों की गलतियां पाती हैं। रिलेशन, घर से भागना, टॉर्चर करना, ये औरत का काम होता है। मर्द के ऊपर लगती है लालसन। यो फलानी गेल बात करे है, यो दिखड़ी गेल करे है, यो मेरे पीछे को नहीं निंदा, यो मेरी साथ पूरी को नहीं करता, यो मैंने खुश को नहीं रखता, यो मैंने मारा है, यो मैंने पिटा है, यो नशा करे है, यो शराब करे पीवा है। मर्द के ऊपर लगते हैं ये लालसन। भाई कुछ लालसन इनके जायज़ हों और कुछ निराधार होते हैं जिनकी कोई सीमाएं नहीं होती। ऐसे झूठे वाहियात के भाई लालसन भी लगा दे हैं ये औरत। लेकिन जब कोई परिवार उजड़ा है उसमें भाई 90% औरत का हाथ होता है परिवार उजाड़ने में। संदीप भिवानी ने भाई बिल्कुल गहराइयाँ तो ये बात समझी है, क्योंकि मैंने 17 साल उस औरत को रखा भी है और भाई उसका चंगल में भी रहा हूँ, उसका दबाव भी मान्य है, मैंने हर चीज़ उसकी देखी भी है साथियों। चाहता तो मैं उस दिन जवाई किस शय को गई थी उस बात का मैंने पता है, क्योंकि उन जलील आदमी आदर मैंने फ़ोन भी करे हैं। मैं अपने ड्यूटी पर था साथियों, क्योंकि जिस औरत ने गू खाने की आदत पड़ जा और वह अपनी खुद अपनी जुबानी कह दे है अगर मैं तेरे लायक नहीं रही, तुम्हारे लायक नहीं रही तो भाई कितने गू खा। लेकिन फिर मैंने ये देखा भाई 17 साल जो संदीप तेरे से रह की, तेरे को घर से बेघर कर दिया, परिवार तक छुटवा दिया, रिश्तेदार ये तलक करवा दिया, और या ही फिर तीसरे का चली गई या तीसरे की ओर खरामट्टी करेगी या नहीं करे। उनके बारे में भी मैंने पहले मेरी साथियों वीडियो उठाई, पहले मैंने उन परिवारों को हाथ जोड़ जोड़ के इज्जत और मान सम्मान से बात करी थी। जू जू उन परिवार की मेरा आगे सच्चाई आंदी रही, जू जू मैंने उनके ऊपर टिप्पणियाँ जारी कर दी, जो जो उन आदमिया जलीलता दिखती आई, जू जू मैंने उन परिवारों के ऊपर भाई शिकंजा कसना शुरू करे। आप झूठ नहीं बोलना है साथियों, जो का होगा संदीप आप बीती का होगा और एक सत्य का होगा। मैंने नू देखा वो उन परिवार इन तभी बड़ की गंदे आदमी हो, जो राजपुरा महन में जलील आदमी बैठा है, लच्छी का परिवार, उसकी भाई बाण बेटी की कहनी नहीं चाहिए देखो, लेकिन सच्चाई लुकानी भी नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने उसकी सत्य का पता हो
और वो उसके मान सम्मान के ऊपर ठेस नहीं पहुँचावे और वो उसने बर्बाद करी जावे, तो ऐसी बात ने भी भाई नकार देना चाहिए। संदीप तो भाई जब सत्य लेके चल रहा है तो भाई उसमें अच्छी भी पाऊंगी, न्याऊ भी पाऊंगी। तो उस परिवार की मैंने अच्छी भी न्याऊ भी सारी दिखाई से, क्योंकि वो समाज के बैठने के लायक आदमी नहीं है। जो राजपुरा बहन में लच्छी नाई है, उसके दोनों सपुत्र प्रवीण, सुरेंद्र और लच्छी, उसके दो छोरी हैं लच्छी के। साथियों जब सच्चाई अगला ने बतानी शुरू कर दी, जब जिन आदमी नुए को नहीं अग भाई इस आदमी तरती थारी आँख खोल ली फलाना करे, उससे का डंक मान ला रहे। फिर साथियों जैसा भी मैंने कहा है, कभी संदीप भिवानी ने झूठ नहीं बोला है। उस लड़के की हकीकत बताई मैंने, जलील आदमी उस लच्छी की और छोरा की बहू की जो कही है ना, एक एक बात सत्य कही है। समाज के सामने आया हूँ, सच्चाई लेके आया हूँ, रिलेशन के खिलाफ चला हूँ और चलूँगा, लेकिन सच्चाई इन्हीं परिवारों से दिखाऊंगा जिन पर और परिवार समझ में आओगी। साथियों अब एक व्यक्ति इस रिलेशन से और ऐसे घटिया गिरे हुए सतर के आदमियां ने बर्बाद करे है संदीप भिवानी। तो भाई इसी तरह इनकी दिखाता रहूँगा और आपसे न वीडियो ने लाइक और शेयर कमेंट जरूर करा करो। उस परिवार की मैंने एक एक बात आपका आगे रखी है। राजपुरा बैंड जिला जींद का लच्छी नाई, उसके दोनों सपुत्र, उसका पुत्र वधु, जिसका भाई खुद मैंने अपनी जबानी खुल्लम खुल्ला नाम ले रखे से। उन परिवार ने मेरी हर वीडियो देखे से। जो प्रवीण है बड़ा लड़का, उसके घरवाली लच्छी नाई और यो सुरेंद्र उर्फ काई और यो खुद प्रवीण, जी मैंने इनका तीनों का एक खाट का राज बता दिया, एक गिलास का राज बता दिया, इनकी बहना के बारे में बता, क्योंकि तो मन मीडिया पाया हूँ तो सच्चाई लेके आया हूँ। क्योंकि साथियों फिर वह बात से भाई जब अगले ने किसी समाज की या किसी की बात नहीं रखी तो मारे के साड़े लग गए। फिर हम जो इनकी बात ने रखा रोक रहा, तो अपने लिए तो भाई बिल्कुल जीरो है और गिरे हुए सतर के आदमी हैं, समाज के अंदर बैठने के लायक नहीं है। ये गांव बहन ने भी इनको नकार दिया है, क्योंकि वहाँ से भी अक्सर मेरी बातचीत चलती रहे बहन गांव से। तो उस गांव ने भी इस लच्छी के परिवार को नकार रखा है, यानी कि बैकग्राउंड जमा बैक में घेर दिया कि भाई इनकी वजह से गांव बहन गांव जलील होया है। क्योंकि समाज की पंचायत भी जलील हुई है, वहाँ के नंबरदार मेंबर और ठोड़े वाइज संदीप भिवानी ने भाई अपनी मुजबानी कही है मुँह से, जो कही है मीडिया के सामने, उस गांव के हर व्यक्ति को कहा है भाई। लेकिन जहाँ तक मैंने कहा और भाई कुछ मेरी गलतियाँ थी वो मैंने स्वीकार भी करी, अपा संदीप भिवानी मीडिया के सामने आके झूठ नहीं बोल लगा। लेकिन उन घटिया बेचलन आदमी हैं उनका तो जिक्र है बंद। ये भी देखते हुआ है तो वरना वो जबान तो करते हैं, लेकिन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं वो उनकी है। फिर आ जाऊँ हास्य के अंदर, जो जलील ललिता बैठी है, मैंने साथियों हर उसकी सच्चाई दिखाई है। अगर थारा भाई के अंदर संदीप भिवानी में अगर कमी होती तो साथियों बेबात के मुकदमे दर्ज हो जाए। और मैं तो इनकी इतनी सच्चाई दिखाने लग रहा हूँ, जिन औरतों के बैकग्राउंड मैंने दिखा दिए और उन टेमा में ये के चीज़ थी आज के चीज़ है और आज भी के करने लग रही है। मीडिया के सामने इनकी सच्चाई दिखाई, इनकी पूरी फैमिली की। जो बवानी खेड़ा के अंदर मैंने शुरुआत करी इनका ससुर से, रामेश्वर नाई बवानी खेड़ा। साथियों मैंने खुल्लम खुल्ला चैलेंज से कहा भाई कोई भी बवानी खेड़ा के अंदर जाके इनका बैकग्राउंड टोलो भाई किसे परिवार किसा वो है। अरीब तो साथियों इसके 3 लड़के हैं, तीनों के तीनों गए गुजरे, जिनका कोई जनाधार नहीं है। समाज के अंदर इनकी कोई वैल्यू नहीं है। किसी प्रकार की भी संदीप भिवानी ने उनके खुल्लम खुल्ले फोकस डलवाया साथियों मीडिया के सामने। परसोत्तम है जो उर्फ टोनी हलवाई, उसकी पूरी गाथा मैंने गाई है।
थारा भाई झूठ बोलता तो भाई बवानी खेड़े में मुकदमा दर्ज हो सका था। 80 मरे में है, 80 में ही मुकदमा दर्ज हो सका था। जींद में रवे, जींद का एरिया लगे, जींद में ही मुकदमा दर्ज हो सका था। और रहा भाई भिवानी जिला, भिवानी जिले में भी मुकदमा दर्ज हो सका था। क्यों मुकदमे नहीं हुए? सच्चाई का आगे साथियों झूठ हमेशा हारती है। और यो तो सच्चाई कहने लग रहा भाई खुल्लम खुला, क्योंकि इब्बा इनकी जलीलता और रह रही है साथियों, और दिखाऊंगा। लेकिन मेरा प्रश्न था आज की वीडियो का, अगर भाई कोई माता बहन अगर मेरी वीडियो तो नाराज हो तो देखो सच्चाई तो मैं कहूँगा, 90% औरत ही पुरुष को डिगा रही है और ऐसे अपराध के ऊपर मजबूर औरत कर रही है 90%। अगर किसी माता बहन ने मेरी बात को भाई नाराज हो तो देखो भाई हो, लेकिन सच्चाई संदीप भिवानी कब आएगा? आज जितने भी मुकदमे दर्ज या झूठे किसी प्रकार से किसी के ऊपर जो लालसन लगन लग रहे हैं, सिर्फ ये मैं मानता हूँ भाई मर्द में भी कमियां हैं, लेकिन 10% मर्द के अंदर कमी है, मैं मानता हूँ। मैं भी एक मर्द हूँ और मैंने भी खूब जलीलता लोगों की देखी है। और मापा जलील न जलील का वहाँ से पुरुष और से महिला, क्योंकि अपन जिसका लग गया वो जाना से अपने ठोकर लगी है। आप समाज से कटे हैं, आप हर जगह से कटे हैं, तो इसलिए भाई अपना खुद का लग रही है। वह एक कहानी मैं आप लोगों के सामने समक्ष पेश करता हूँ, सत्य। तो भाई इस रिलेशन को ऊपर चल रहा हूँ, इस रिलेशन के खिलाफ वो कर रहा हूँ। आज आप देखो कितने मुकदमे बाजी चल रही है, मीडिया पर देखो, थाने में देखो, कोर्ट में देखो। आज इतने फैसले पंचायतों के पास नहीं जा रहे जितने फैसले कोर्टों में पड़े हैं साथियों। आज इतना ज़बरदस्त यो उछाल हो रहे हैं, घर परिवार रिश्तेदार सब कुछ ऐसे बर्बाद होने लग रहे जिसकी कोई हद नहीं। एक झूठा कागज पे, उस कागज की कोई सपोर्ट नहीं है, कोई भी सपोर्ट नहीं है भाई। रिलेशन की सिर्फ एक सपोर्ट है। पुलिस वाले तो थामिन तंग करें को नहीं, थारे पर मुकदमा दर्ज हो को नहीं, लेकिन परिवार में बैठने जोगे था हम बचो को नहीं। मैं तो सीधम सीधा कह रहा हूँ, इस रिलेशन पे सिर्फ एक बेनिफिट है भाई, थारा ऊपर मुकदमा दर्ज को नहीं हो, थामिन को परेशान को नहीं करें, लेकिन इज्जत और मान सम्मान थारा बचा को नहीं, क्योंकि इस कागज ने ये चीज़ खोसी जा रही है और सिर्फ ये चीज़ तई जा रही है। पाछे थोड़े दिन पाछे तारे मुकदमेबाजी होंगे, जैसे मेरा और रेनू का होया, ऐसे ही लोग मजे लेंगे। और भाई नुए परिवार जैसे संदीप भिवानी बर्बाद हुआ है, नुए आप लोग बर्बाद हो गए। तो इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई, इस रिलेशन के खिलाफ हो, और इस रिलेशन के खिलाफ होंगे तो ये अपने समाज ने भाई बचास कहाँ, नहीं तो भाई मारी डाल आंधे हो रही हो और घर परिवार अपने बालक बच्चे बर्बाद करते रहो। इसके अलावा कुछ नहीं है। संदीप भिवानी भाई सत्य लेके आया, सत्य लेके चल लगा चाहिए, इसके लिए भाई संदीप भिवानी ने बलिदान भी देना पड़ो। और इन जलील परिवार की जलीलता थारस्ती दिखांदा रहूँगा। इसके ऊपर भाई मैं बिल्कुल कसम खा के आया था, और इस कसम ना आखिरी सांस तक पूरी भी करूँगा, और इस लड़ाई न लड़ूँ भी गा। सबसे आग्रह करता हूँ और अपील करता हूँ भाई, जल्द से जल्द भाई मेरी वीडियो ने हर जगह भारत का हर कोने में पहुँचाओ। वो आप लोगों का काम है साथियों, मेरा काम है सत्य दिखाना, और आप लोगों के प्रति ये सत्य दिखाऊंगा जब भाई आप लोग जागरूक हो गए। और जब भाई ये भाई मेरे भाई बहन बेटा बेटी जो भाई मारी तरह अंधे होगी हंड लग रहे हैं, ये भाई बचाने ज़रूरी हैं, नहीं तो आने वाले 5 साल भाई बहुत अंधेरे में कटेंगे। और कटेंगे को नहीं, रिश्तेदारी तो बचा ही नहीं किसी डालते भी। तो इसलिए आग्रह करता हूँ भाई सभी साथियों थे भाई इस रिलेशन के खिलाफ हो, और मैं ऐसे ही जलीलता लोगों की दिखाता रहूँगा। भैया जलीलता भी दिखानी ज़रूरी है। जैसे साथियों अगर यह जलीलता नहीं दिखाऊंगा तो घटना नहीं बताई जाएगी, तो उसके ऊपर अमल कोई को नहीं करा। जैसे मैं बर्बाद होया हूँ, मैंने अपने आप को डाला है, मैं भी साथियों चुप बैठ की और अपनी नौकरी पैसे करूँ तो चुप बैठ की रह सकूँ था। मेरा कोई मान सम्मान कौन देगा था, कितना नहीं बेरा था, मेरा परिवार ने मेरे गाँव गुआंढ नहीं बेरा था।
इस हरियाणा ने हिंदुस्तान को नहीं बता भाई संदीप भी कदे रिलेशन में रेड़ा है कि भाई संदीप किस डाल बर्बाद है। संदीप भाई ने अपनी गर्दन उठा ली, समाज में आ गया, क्योंकि संदीप ने भाई कदे थूक की चाटना को नहीं सीखा। नहीं तो संदीप भी भाई चुप बैठ बैठ के और अपना ऐश की जिंदगी काट सका था। यार रांड तीसरा चली गई तो मैं भी के बूढ़ा थोड़ी हुआ हूँ, एम्प्लॉइज आदमी हूँ, पैसा है सबके, मैं बूढ़ा नहीं हो रहा, मैं भी तीसरी ले आंदा, कोई बड़ी बात को ना। लेकिन औरत एक समाधान को नहीं भाई, वो तो फिर मेरे में उसमें उस जलील औरत में मेरा अंतर कह रह गया। वह भी हवस की पुजारी, राम भी हवस के पुजारी बन जाओ और नुए मतलब कि वाह लोग आए घर वाह बर्बाद करी जाए, मैं बर्बाद करी जाऊँ। तो कुछ तो आदमी में भी क्षमता होनी चाहिए सत्य का सामना करने की। तो साथियों, ये संदीप भिवानी के अंदर कमियां नहीं है, लेकिन आग्रह करता हूँ भी सभी साथियों से भाई मेरी इस आवाज़ ने घर घर पहुँचाओ और इस रिलेशन के खिलाफ हो। साथियों, संदीप भिवानी आज भाई इससे अपडेट लेके आया था और सबका भाई धन्यवाद करता हूँ, बड़ा प्यार मिल रहा है। और साथी खूब देखें भाई, लाइक कमेंट शेयर जरूर कराया करो। और साथियों को कमेंट ऐसा अभद्र भाषा को करे हो साथी, उसकी जवाब भाई आप लोग दिया करो, न कि मन न देना पड़े मैं दूँ फिर दूसरा डालते हैं, वो कहानी दूसरा बन जाए। लेकिन अगर कमेंट आप पढ़ते हो मेरे जो साथी डाला है, उसका कमेंट का जवाब भाई आप पर दिया करो। ठीक है साथियों, इसी के साथ भाई संदीप भिवानी की प्यार भरी राम राम। और भाई ऐसे ही प्यार बनाए रखियो, वीडियो ने लाइक शेयर कमेंट साथियों जरूर करियो। राम राम जी।